हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन तीनों का मीनिंग या फिर तीनों में कंपैरिजन। इसमें कन्फर्म क्वेश्चन आता है हमारे फर्स्ट चैप्टर से कि व्हाट इज़ द बिजनेस, व्हाट इज़ द प्रोफेशन एंड व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बिजनेस क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ये देखिए, हम आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, आप उस स्लाइड के हिसाब से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे देखिए बिजनेस का एक स्लाइड आया हुआ है, आप इसको देखिएगा। वैसे हमने इस मीनिंग को कवर कर लिया था लास्ट क्लासेज में। बिजनेस मीन्स रिपीटेड। हमने एक वर्ड यूज किया था रेगुलर। बिजनेस की फीचर्स में हमने एक फीचर्स पढ़ी थी कि जो भी डीलिंग है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। तो ये रिपीटेड वर्ड रेगुलर से लिया गया है। बाइंग एंड सेलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ये भी हमने फीचर में कवर किया था कि हमारा जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए। विच इन्वॉल्व्स द क्रिएट ऑफ वेल्थ, जो हमारे लिए पैसा बनाती है। तो ये होता है हमारा बिजनेस का मीनिंग, जो आपको क्लियर हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट है प्रोफेशन। उसके लिए भी हम स्लाइड देखेंगे, स्लाइड में समझते हैं कि क्या होता है। अब ये देखिए, प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। प्रोफेशन एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए। आप कोई भी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो एक स्पेशल नेचर की है या एक्सपर्ट नेचर की है, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज। जो आपने कैसे अर्न की है, प्रोफेशनल नॉलेज के थ्रू या प्रोफेशनल एजुकेशन के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे आप इसमें इमेज देख रहे हो, या डेंटिस्ट है या डॉक्टर है, तो ये क्या, इसने प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, एमबीबीएस या एमएस। इसी हिसाब से जो लॉयर होता है उन्होंने भी एलएलबी या एलएलएम की डिग्री ले रखी होती है। सीए जिसने आईसीआईसीआई सर्टिफाइड कोर्स कर रखा होता है। तो ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, नॉलेज गेन किए और उस नॉलेज के थ्रू उसको एक सर्टिफिकेट मिला है और उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्रोफेशन। तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, डेंटिस्ट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोफेशन होते हैं जो एक स्पेशल नेचर की, एक्सपर्ट नेचर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसका जो बेस होता है वो एक प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग होता है। तो ये हमारा हो चुका है प्रोफेशन का मीनिंग। आप इस मीनिंग को भी अच्छे से कर लीजिए। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। जैसे बिजनेस पूछते हैं वैसे प्रोफेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का आप देखिए मीनिंग क्या है। ए ह्यूमन ऑक्यूपेशंस इन विच एम्प्लॉई अर्न्स वेजेस और सैलरी बाय वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर, मीन्स देयर आर रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये एक सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है एम्प्लॉयमेंट की, कि वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स वहाँ पे एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा वहाँ पे, जिसके थ्रू जो भी हमें वर्क करना है, जो भी हमें जॉब करना है, उसकी सारी डिटेल्स उसमें डिस्कस की होती है। फॉर एग्जांपल आपको देखा है, क्लर्क इन ऑफिस, वर्कर इन ए फैक्ट्री। तो ये सारे जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी क्लर्क होते हैं, ये अपने जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वर्क असाइन किया जाता है उसको करते हैं, एंड ए पर्टिकुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग।
तो अभी हमने तीनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देखा, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। अब हम तीनों में डिफरेंस चेक करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स हम कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम में आपका कंफर्म क्वेश्चन आएगा, या तो कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा या फिर मीनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनमें कि इनमें क्या कंपैरिजन है तीनों में। तो चलते हैं कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके आगे लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कंपैरिजन करेंगे कुछ बेस के हिसाब से। कई बार एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर बेस दिए होते हैं आपको, उन बेस के हिसाब से आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, अपने हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। तो हम उन बेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप भी ध्यान से देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो फर्स्ट हम बेस लिख रहे हैं, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पहले हम 3 डिसाइड करेंगे यहाँ पे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके सामने हम लिखते जाएंगे। तो पहला हमारा जो बेस रहेगा वो रहेगा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब ये क्या चीज़ होता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट मीन्स होता है स्टार्ट करना। हमने जब अकाउंट में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम में कि एस्टैब्लिशमेंट मीन्स होता है स्टार्ट करना, तो आप इसको लिख सकते हो स्टार्ट करना। मोड मीन्स क्या होता है? मेथड। मीन्स बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका क्या मेथड रहेगा, प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे एंड एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये देखना है इसका मेथड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आप इस पे लिख दीजिए डिपेंड ऑन डिसीजन ऑफ ओनर। ये ओनर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट करता है, और अगर वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी करनी हो, लीगल फॉर्मेलिटीज, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए हैज टू फॉलो लीगल फॉर्मेलिटी इफ एनी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बिजनेस के लिए। ओके, तो ये हो चुका है हमारा बिजनेस। मीन्स बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे? जैसे ही हमें हमारा जो ओनर है वो डिसीजन लेगा तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, या कुछ लीगल फॉर्मेलिटी आपको करनी है तो हम उसको फॉलो करेंगे और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल कुछ एक्टिविटी करनी है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे? फॉर एग्जांपल आपको सीए का ऑफिस खोलना है। अब सीए का ऑफिस हर कोई ओपन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक मेंबरशिप चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो वन कैन प्रैक्टिस ए प्रोफेशन। कब करेंगे? आफ्टर गेटिंग ए मेंबरशिप या सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट कौन देगा? ये फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी, फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स सीए की डिग्री होनी चाहिए, प्लस में आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ कौन देता है, ये देता है ICAI, जो कौन है, एक प्रोफेशनल बॉडी है। तो ये हो चुका हमारा प्रोफेशनल, मीन्स यू रिक्वायर ए डिग्री एंड सर्टिफिकेट। और ये कौन इशू करेगा, प्रोफेशनल बॉडी इशू करेगी। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप कहीं जॉब कर रहे हो, मान लो आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इसको देखिएगा। आप इसको लिखिए, एनी पर्सन कैन स्टार्ट हिज एम्प्लॉयमेंट अब देखिए, आफ्टर रिसीविंग क्या मिलेगा उसको, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए, तब उस बंदे को क्या कर सकता है, वो बंदा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो आप इसमें मेन चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए गेटिंग ए मेंबरशिप या सर्टिफिकेट, लेकिन मिलेगा कहाँ से, प्रोफेशनल बॉडी से। एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। एम्प्लॉयमेंट के केस में पर्सन स्टार्ट कर सकता है आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया, मीन्स आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिसके बेस पे हमने कंपैरिजन किया तीनों में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, मीन्स काम कैसा रहेगा। बिजनेस में किस तरह का काम होता है, प्रोफेशन में किस तरह का काम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का काम रहता है आपका। तो बिजनेस में तो किस तरह का काम रहता है ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो वो ये आप लिख दीजिए, इट इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व होती है, लिख दीजिए, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल, किस चीज़ की, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने पढ़ा था सारा, इसमें ये सारी एक्टिविटी होती है। और प्रोफेशन में किस तरह की एक्टिविटी होती है, प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कराते हैं प्रोफेशनल, प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में हमने सीए की सर्विस देखी थी, तो सीए क्या करता है, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है, मीन्स वो एक तरह से कंसल्ट करता है आपको डिफरेंट फाइनेंस मैटर पे। तो वो एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है। वो कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, गुड्स को परचेज सेल नहीं करता, ना वो सर्विस को परचेज सेल करता। उसका काम होता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना। और जो थर्ड साइड में हमारा जो कॉलम था वो था एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट में हम क्या काम करते हैं, हम अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर या अकॉर्डिंग टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसमें लिखिए, इट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिया था उसके अंदर एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर हम साइन करते हैं। उसमें काम क्या करना है, किसके लिए आपका अपॉइंट किया गया है, ये सारी बातें लिखी होती है, सारी डिटेल्स। तो उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क परफॉर्म करना होता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आपका
समझ में आ गया नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन होता है, परचेज, सेल, ये हमने पढ़ लिया था। प्रोफेशनल में क्या करता है? वो पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट होता है ये, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में हम अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं किसके अकॉर्डिंग? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके ऊपर हमने साइन किए हैं। तो थर्ड बेस हम करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव, ये जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए बिजनेस का आप पढ़ चुके हो अच्छे से कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। तो आप इसको लिख दीजिए, प्रॉफिट अर्निंग या अर्निंग प्रॉफिट, ये हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो प्रोफेशनल है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस। अब आप कहोगे इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता क्या? होता है इसका प्रॉफिट, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाना। जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना है, तो मैं प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए काम करूँ, वो ऐसा नहीं सोचता। उस टाइम उसका काम होता है कि कैसे कैसे करके मैं इसको बचाऊं, इसका इलाज करूं। मीन्स वो अपना प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोफेशनल सर्विस को प्रोवाइड कराना। और एम्प्लॉयमेंट में उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना और रेगुलर इनकम को अर्न करना। तो आप इसमें लिख लीजिए सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर सेटिस्फाई रहेगा वर्क से तो फिर वो हटाएगा नहीं, हम वहाँ पे काम करते रहेंगे। और अगर उसके सामने हम कुछ उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो वो हमारे को हटा देगा जॉब से। तो पहली बात तो है सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर, एक तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे कैसे करके एम्प्लॉयर हमारा खुश रहे, बॉस खुश रहे। और दूसरा टू अर्न रेगुलर इनकम, एक रेगुलर इनकम हमारी मिलती रहे, ये होता है एम्प्लॉयमेंट का काम। ओके, तो ये आप लिखते जाइए साथ साथ। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। अब 4 में आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो बात करते हैं पहले बिजनेस के लिए। तो आप बताइए बिजनेस करना आपको, क्या आपके लिए कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट या किसी चीज़ की ज़रूरत है? कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल, आपने अच्छे से कॉमर्स में MBA वगैरह इस तरह के कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने नहीं कर रखा वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो और अच्छा कर ले। तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? यस है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट प्रोफेशनल बॉडी देगा, तो इसलिए क्वालिफिकेशन जरूरी है या नहीं है? यस है। तो आप इसमें लिखिए मस्ट टू प्रोफेशनल नॉलेज या एजुकेशन या ट्रेनिंग। इसमें ज़रूरी है प्रोफेशनल के केस में कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आपने पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल में वो आपने कंप्लीट कर ली हो। और एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या?
यस, यहाँ भी है, लेकिन कौन सी क्वालिफिकेशन? तो यहाँ पे हमारी जो क्वालिफिकेशन होगी वो किसके हिसाब से होगी? वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। मीन्स जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी वो क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। तो आप इसमें लिखिए क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट। सर्विस जिसमें हम काम कर रहे हैं उस सर्विस के लिए किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो अगर हमारे पास है तो हम उस जॉब को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे स्कूल में टीचर के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड जरूरी है। मास्टर डिग्री प्लस बीएड जरूरी है। अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड जरूरी है। तो आपके ये क्या बता रहा है? ये हमारा सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि आपको टीचर बनना है तो आपके पास ये 2 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 2 डिग्री नहीं है और आपके पास इनसे हायर डिग्री है तो भी आप उस सर्विस को नहीं कर सकते। मीन्स बात ये होगी कि जॉब के लिए आपके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज आप उस सर्विस को नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स 4 हमारे पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। रिवार्ड या रिटर्न। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रिटर्न होता है किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, ठीक है ना? किसी के बदले में कुछ मिलना, वो होता है रिटर्न्स, ठीक है? बदले में कुछ मिलेगा हमारे को, वो होता है रिटर्न। अब बताइए, बिजनेस में बंदा मेहनत करता है, इतनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? तो आप देखोगे तो बिजनेस में हमारे को प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस मिलती है। आप इसको प्रोफेशनल फीस भी लिख सकते हो। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, सर्विस में हो, तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी। तो इस हिसाब से आप इसमें लिख दीजिए कि क्या मिलेगा आपको रिवार्ड के फॉर्म में। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के वो आपको कुछ बेस दे देगा, उस बेस के हिसाब से आपको कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो आपको सारे बेस पता होना चाहिए, तभी आप उसको बेटर से बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। और आपको उसमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझिए, उसका मीनिंग देखिए, आपको अपने आप टॉपिक क्लियर होता जाएगा कि बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशन में क्या, और एम्प्लॉयमेंट में क्या करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है? जो पैसा हम लगाते हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बताओ, बिजनेस में पैसा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए कंपेयर टू प्रोफेशन एंड कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट? आपको ज़्यादा पैसा चाहिएगा या कम पैसा चाहिएगा? ज़्यादा पैसा चाहिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज ऑफ बिजनेस। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर भी लिख दो, नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का क्या साइज है, हमारे बिजनेस का क्या नेचर है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रोफेशन के केस में इन्वेस्टमेंट ज़रूरत पड़ेगा क्या? पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऑफिस बनाने के लिए, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक रखना पड़ेगा एक बिजनेसमैन की तरह। बस आपको अपना ऑफिस चमकाना है, बस अच्छे चेयर होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा फिक्सर होना चाहिए, अच्छा एसी वगैरह, अच्छा ऑफिस होना चाहिए। जस्ट ये आपके प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, या थोड़ा बहुत आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है। तो हमने लिखा था एज पर साइज एंड नेचर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लिमिटेड आ गया, क्योंकि आपको सिर्फ ऑफिस करना है। आप ऊपर लिख सकते हो ऑफिस, ताकि आपको याद रह जाए। ये लिमिटेड क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ ऑफिस बनाना है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई ज़रूरत होती है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती आपको, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप सुबह बैग उठाओ, अपने ऑफिस चले जाओ, जॉब कराओ, शाम को वापस आ जाओ, बस। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 7 करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की, कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में किस में रिस्क ज़्यादा है, उसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। तो बताइए, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है या कम होता है? हमने लास्ट क्लास में फीचर्स पढ़ा था कि एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेस होता है फ्यूचर के लिए, एंड फ्यूचर इज कम्प्लीटली अनसर्टेन, सो देयर विल बी रिस्क। वहाँ पे रिस्क होगा ही होगा, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, बट रिस्क होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो रिस्क इज इन्वॉल्व। तो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिना रिस्क बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखिए रिस्क इज इन्वॉल्व। ये हो गया बिजनेस की बात। अब बताइए प्रोफेशन में होता है क्या? आपने सीए का ऑफिस किया, नहीं चला, हो सकता है लोकेशन सही नहीं है या कुछ भी रीजन रहा होगा, तो रिस्क होता है। लेकिन ये रिस्क क्या होता है, थोड़ा सा मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स अगर कंपेयर किया जाए बिजनेस के साथ में, तो ये थोड़ा कम होता है रिस्क। ठीक है ना। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क होता है क्या? कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको हटा दिया जाए तो आप दूसरी जगह जाके जॉब लग जाओगे 2-3 दिन बाद में। तो अल्टीमेटली कोई रिस्क नहीं है एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो आप ये लिख दीजिए रिस्क इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड देयर आर मॉडरेट रिस्क इन प्रोफेशन एंड देयर आर नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है, कंपैरिजन का बेस आता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो इसको समझिए क्या होता है ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स उस पर्टिकुलर चीज में हमारी होल्डिंग, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी होल्डिंग होता है इंटरेस्ट। ट्रांसफर मीन्स उसको हैंड ओवर कर देना किसी दूसरे पर्सन को। तो क्या हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन में? तो आपको ये देखना है इस बेस में। तो पहले बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो मैं लिख रहा हूँ यस, हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। पहले तो आप ये लिख लीजिए। अब कैसे नहीं हो सकता, कैसे होता है, हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ये आपकी शॉप है, मैसेज आर्ट ट्रेडर। ठीक है, इसमें आपके पापा बैठते हैं या आपके पापा चलाते हैं। ठीक है, आपके पापा का इस बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है। आपके पापा को मान लो एक दिन किसी मैरिज में जाना पड़ गया या किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ गया, उस दिन आपके पापा यहाँ पे नहीं है, आपके पापा इस शॉप में नहीं है। आपके पापा ने क्या किया, आपको बिठा दिया, आपको बिठा दिया पापा ने शॉप पे। तो अब बताओ, क्या आप अपने पापा के काम को संभाल सकते हो पीछे से? तो इसका आंसर आएगा यस, हम संभाल सकते हैं अपने पापा के काम को। तो आपके पापा ने इस केस में क्या किया, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। किसको? आपको। आपको क्या कर दिया, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया।
इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पापा का इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी या ड्यू टू सम पर्सनल वर्क आपके पापा को कहीं जाना हो गया और आपके पापा ने आपको शॉप पे बिठा दिया कि आप पीछे से ये शॉप संभाल लेना, और आपने शॉप को संभाल लिया। यस, संभाल लिया आपने, और आप संभाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुकान पे ही तो बैठना है, बैठ जाओगे, बैठते भी हो। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पापा आपको ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर दिया। तो इसलिए हमने लिखा यस। अब बात करते प्रोफेशनल में। आपके पापा मान लो शॉप नहीं है, आपके पापा क्या है? डॉक्टर है। आपके पापा क्या है? डॉक्टर है। आपका हॉस्पिटल आपके पापा का, वहां पे डॉक्टर है। अब सेम सिचुएशन में आपके पापा को एक दिन बाहर जाना हो गया, बाहर चले गए और आपको बिठा गए हॉस्पिटल में कि बेटे मेरे पीछे से आप जो भी मरीज आए उनको हैंडल कर लेना। तो बताओ क्या आप उन जो मरीज आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कर पाओगे? क्या उनका जो हॉस्पिटल है वो संभाल पाओगे? उनकी जो सर्विस वो दे रहे थे वो आप सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे? आई थिंक आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो बस इसलिए हमने लिखा यहाँ पे नो। आपको समझ के नो देना, रटना नहीं है कि यस नो नो, ऐसा नहीं करना। याद रखना है कि कैसे हमने नो लिखा, उसका रीजन देखिए। डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, तो क्या वो अपने इंटरेस्ट अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर उसका बेटा डॉक्टर है तभी वो कर सकता है, फिर तो वो दोनों एक सेम पार्टी बन जाती है। हम उसको नहीं मानेंगे, हम एक सिंपल बंदे को मानेंगे आपकी तरह। तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? प्रोफेशनल के केस में नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने नो लिखा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। आपके पापा कहीं जॉब करते हैं ऑफिस में, और एक दिन उनको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ गई, वो कहीं जा रहे हैं। तो क्या ये बोलेंगे आपको कि बेटा आप मेरी जगह ऑफिस में आज आप चले जाना, आप वहाँ पे काम कर देना? मीन्स क्या वो आपको ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इसका आंसर भी आएगा नो। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? नो नो। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आपको समझ के करना है। हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, और बिजनेस में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। नेक्स्ट हम कंपैरिजन का बेस करेंगे। पॉइंट नंबर 9, कोड ऑफ कंडक्ट। पहले तो देखिए क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। देखो कंडक्ट क्या होता है, हम वहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्ट। कोड होता है उसके लिए कोई स्पेशल कोड, मीन्स ये रूल्स हो सकता है, रेगुलेशंस हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, ड्रेस कोड हो सकता है, या किसी भी तरह का होता है। मीन्स डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। तो क्या बिजनेसमैन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अप्लीकेबल होते हैं? क्या आपके पापा मान लो शॉप पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, तो क्या उनके लिए पर्टिकुलर ड्रेस पहनना जरूरी है? क्या उन्हें पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो जिस ड्रेस में जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स उनका ड्रेस नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिएगा नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कोई फिक्स नहीं है, नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट में, सॉरी प्रोफेशन में फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे आपने देखा होगा एडवोकेट होता है, जब वो कोर्ट में हियरिंग पे जाता है तो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से डॉक्टर होता है, वो भी पर्टिकुलर ड्रेस पहनता है, गाउन के फॉर्म में वाइट गाउन पहनता है। तो वो क्या एक सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट
होता है। तो आप लिखोगे कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी। कोड ऑफ कंडक्ट कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कहाँ से पढ़ेंगे हम कोड ऑफ कंडक्ट, क्या दे रखा है हमारे लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी, हर किसी का नहीं, रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी, अब रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर है तो उसकी क्या होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होती है IMA, उनके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। CA होता है, उनके ICAI के कुछ रूल्स होते हैं, ICAI रेगुलेशन एक्ट, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। एडवोकेट होता है, उनको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से कुछ प्रोफेशनल बॉडी होती है, उसके रिस्पेक्ट में उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो एक प्रोफेशनल को फॉलो करने होते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, इसमें भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा बॉस कोई और है, हम किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं। तो अब कोड ऑफ कंडक्ट इसमें कौन बनाएगा, एम्प्लॉयर। तो वही बात यहाँ पे लिख लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हमारे लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बना देगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है, और यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये आपके 9 डिफरेंस हो चुके हैं। लास्ट हम पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 10। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप इनके एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था बिजनेस, तो बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, बिजनेस के एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्रोफेशनल के हमें बहुत सारे पढ़े थे अभी, CA, एडवोकेट, डॉक्टर, तो ये एग्जाम्पल हो गए। और एम्प्लॉयमेंट के क्या उनसे एग्जाम्पल हो गए, जैसे जॉब इन बैंक, बैंक में जॉब करते हो, ऑफिस की जॉब है, ठीक है, जॉब इन ऑफिस, इस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज कंपैरिजन हो चुका है बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज की क्लास आपको 4 to 6 मार्क्स पक्का दिलाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप उसको रट्टा मत मारिए, आप उसको समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाता है और रट के नहीं लिया जाता, सिचुएशन को देख के लिया जाता है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।